बड़ी खबर यह भी आ रही है समाजवादी पार्टी के खेमे से कि अखिलेश यादव ने समाजवादी जो गठबंधन हुआ है उसमें जो बाकी दल शामिल हैं उनके नेताओं के साथ लखनऊ में बैठक की है। इस बैठक के बाद जो नेता बाहर आ रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज शाम तक जारी हो जाएगी। मतलब बात बन गई है, उम्मीदवारों के नाम पर भी मोहर लग गई है और पहले और दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मोहर लग गई है। और आप देख सकते हैं बैठक से निकले केशव जी, क्या बात? चुनाव की तैयारियों की चर्चा हुई और कैसे प्रत्याशी चुनाव जीते गठबंधन के, सारी बातें फाइनल हो गई। एक आज शाम तक घोषणा हो जाएगी। टिकटों की घोषणा आज हो जाएगी? आज हो जाएगी शाम तक। पहली लिस्ट आ जाएगी? सब 403 सीटें सबके हिस्से में। सब लिस्ट आज ही आ जाएगी? 403 पूरे गठबंधन के लोग 403। आज जो लिस्ट आने की बात कर रहे हैं, शाम को लिस्ट आ जाएगी। आज शाम को लिस्ट आ जाएगी। कितने प्रत्याशियों की लिस्ट? पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। आज आ जाएगी। तो देखिए केशव देव मौर्य जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उनका कहना है कि आज शाम को लिस्ट आ जाएगी। और देखिए तमाम जो नेता अभी अखिलेश यादव से मिलकर के निकल रहे हैं। डॉक्टर मसूद साहब, क्या बात? भैया बात यह हुई कि सभी घटक दल के लोग इकट्ठा थे, उनकी मीटिंग थी। 403 सीटों पर चुनाव मिल करके लड़ने की बात हुई। चुनाव आयोग के आदेशों का अच्छा प्रत्याशियों का लिस्ट कब तक आएगा? बस अब कल परसों में आ जाएगी। अभी ये सब पता, 403 सीट पर हम आप अपने से। ये देखिए डॉक्टर मसूद आरएलडी से थे और इसके बाद अब ये देखिए नेता निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये इस तरीके से बड़ी जानकारी केशव देव मौर्य जो बता रहे हैं कि आज शाम तक पहली सूची आ सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो गठबंधन है उस गठबंधन में कौन कौन से प्रत्याशी होंगे पहले और दूसरे चरण के, उन सब की लिस्ट आज शाम तक आ जाएगी, ऐसी जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी अपडेट समाजवादी पार्टी से, जहां पे बैठक खत्म हुई है और नेता निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और आइए सीधे रुक करते हैं। आप देख सकते हैं रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर से ये जरा जानते हैं कि जिस तरीके से कह रहे हैं नेता पहले और दूसरे चरण, मतलब 58 सीटें पहले चरण, 55 सीटें दूसरे चरण, तो कुल मिलाकर 113 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट आज शाम तक या फिर 1-2 दिन का अभी वक्त लगेगा समाजवादी गठबंधन की तरफ से? पहले बैठक हुई है, मैं जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट पर हूं और यहीं पर अखिलेश यादव मौजूद थे, जहां उन्होंने अपने गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बुलाया था। ये ट्रस्ट है और यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे, कृष्णा पटेल, आरएलडी से डॉक्टर मसूद, इसके अलावा केशव देव मौर्य, संजय चौहान, ये सभी नेता, शिवपाल यादव भी यहाँ पे थे, ये सब यहाँ मौजूद थे। और जब केशव देव मौर्य यहाँ से निकले तो उन्होंने साफ बताया कि आज शाम तक पहले और दूसरे चरण की यानी 113 सीटों की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में किसको कितनी सीटें जाएंगी ये सब चीज़ें साफ हो जाएंगी, इस तरह का दावा है। हालांकि डॉक्टर मसूद जो आरएलडी से थे उन्होंने कहा कि अभी 1 से 2 दिन लगेगा। फिलहाल ये बड़ी बात है कि बैठक अखिलेश यादव ने कर ली है, स्ट्रेटजी साफ कर दी है, क्योंकि गठबंधन के पार्टनर्स की एक साथ बैठक नहीं हुई थी, वो बैठक अभी संपन्न हुई है। और यहाँ से शिवपाल भी निकले, कृष्णा पटेल भी निकली, तो तमाम ये नेता निकले। और इस बीच में जो कल एक झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है। और आज अखिलेश की जो महत्वपूर्ण बैठक थी, इसके बाद जो प्रत्याशियों की सूची आएगी, अब सबकी नज़र उस सूची पर है कि आखिर किसको टिकट मिलेगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी और किसका किसका टिकट कट रहा है। तो ये सब बड़ी चीजें हैं। आप केशव देव मौर्य से बातचीत कर रहे थे, खबर ये भी सामने आ रही है कि उनके दोनों बेटे भी पहुंचे थे इस मुलाकात में, इस बैठक में शामिल होने के लिए। क्या उनको भी टिकट दी जाने की बात हो रही है? देखिए इस तरह की चर्चा है कि केशव देव मौर्य और उनके बेटे चंद्र प्रकाश मौर्य, जिनको प्रकाश भैया के नाम से जाना जाता है, वो इन तस्वीरों में सामने दिखाई दे रहे हैं और उनको भी टिकट मिल सकता है, इस तरह की बात आ रही है। और महान दल जिसका प्रभाव अपने रुहेलखंड इलाके में कहा जाता है वो है, ये देखिए तस्वीर में राजेंद्र चौधरी जी के ठीक बगल में ये जो खड़े हैं, ये हैं चंद्र प्रकाश मौर्य, जिनको कि प्रकाश भैया के नाम से जानते हैं, और ये केशव देव मौर्य के बेटे हैं। तो दोनों बेटे भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव से मिले हैं। और इस मुलाकात में अब टिकट को लेकर के क्या बातचीत हुई है फिलहाल ये तो कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है कि केशव देव मौर्य के साथ साथ उनके बेटे को भी टिकट मिल सकता है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो बड़े बेटे हैं, वो भी पहुंचे थे। अरविंद राजभर भी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसकी पुष्टि ओम प्रकाश राजभर ने की है। कृष्णा पटेल जो कि अपना दल के
की अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुंची हुई थी। अब उनके खाते में कितनी सीटें जाती हैं, क्या उनकी बेटी पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया है कि उनके बेटे अरविंद राजभर इस बार चुनाव मैदान में होंगे। और आज केशव देव मौर्य जिस तरह अपने बेटे को लेकर पहुंचे हैं, अब कयास ये भी है कि उनका बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि पहले से किसके खाते में कितनी सीटें, इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है और सीधे ही उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से 113 सीटें इसलिए क्योंकि पहले और दूसरे चरण में इन्हीं 113 सीटों पर वोटिंग होनी है। उनको लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी कर दी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।